बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बन सकते हैं और आप अपनी कुछ हैबिट्स बदल के और नई हैबिट्स को अपनाकर जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसकी लोग वैल्यू करें और इज़्ज़त करें। लोग किन लोगों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं और वैल्यू देते हैं? लोग सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और वैल्यू उन लोगों को देते हैं जिसके पास कॉन्फिडेंस, डोमिनेंट, पावरफुल, गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ फेस का नहीं होता बल्कि उनके पास एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज भी होती है जो उन्हें गुड लुकिंग बनाती है। तो आज हम कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे जिससे आप खुद को कॉन्फिडेंस और वैल्यूएबल इंसान बना सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिससे आपकी वैल्यू अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो क्या आप उस 5 पॉइंट्स को फॉलो कर पाएंगे? दोस्तों जी हाँ, आप उस 5 पॉइंट्स को फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स बताऊंगा। हैव स्लो एंड रिलैक्स मोमेंट। हैव स्लो एंड रिलैक्स मोमेंट की माना यही है, अगर आप चल रहे हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप किसी पार्टी में दोस्तों के साथ खड़े हैं तो आपको अपनी मोमेंट को हमेशा स्लो मोड़ना है। अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं तो स्लो देखें, अगर आप किसी की तरफ बात कर रहे हैं तो आप स्लो बात कर रहे हैं। तो आपको स्लो बात करनी है किसी से भी। जितना आप अपने माइंड को, अपने खुद को स्लो रखेंगे, इतना आप कॉन्फिडेंस और डोमिनेट अपने आप को बनाएंगे। तो आपको हैव स्लो एंड रिलैक्स मोमेंट रखनी है। जब आप चल रहे हैं तो आप रिलैक्स से चलें, आराम से चलें। जब आपके ऊपर कोई गन तान के खड़ा है तो उस टाइम भी आप रिलैक्स होकर उसे जवाब दें, तो उस टाइम आपके पास जवाब मौजूद होंगे जब आप रिलैक्स होकर उसे जवाब देंगे। अगर आप कंफ्यूज होकर उसे जवाब देंगे तो आप उसे जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए रिलैक्स होकर आप उसे जवाब दें ताकि आप जवाब उसे दे पाएँ। तो नंबर 2, होल्ड आई कॉन्टैक्ट। अपनी आँखों को हमेशा सामने वाले से, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला पार्टी में बैठा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करें। तो इससे आपका क्या होगा? इससे भी आपका कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट बढ़ेगा, क्योंकि जब आप उससे बात करेंगे तो उससे अच्छा महसूस होगा और अच्छा लगेगा। अगर आप उससे जब अपनी आई कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहते हैं, अगर तोड़ना चाहते हैं तो आप नीचे ना देखें, आप दाएं देखें, फिर आप मुड़कर उसकी तरफ देखें तो आप उससे अच्छा महसूस होगा कि आप वो कहेगा वाकई ये आदमी अच्छा है। तो इससे भी आपका डोमिनेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, बी इज बिग इज योर ऑडियंस। अगर आप किसी ग्रुप में खड़े हैं, अगर आप किसी बड़ी महफिल में खड़े हैं तो लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप उसको ऑडियंस को तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ देखें, गौर से देखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी हिलाते रहें और अपनी हर जिस्म को हिलाते रहें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी तरफ वो मुतवज्जा होंगे और आपको देखना पसंद करेंगे। आपके जिस्म की हर बॉडी हमेशा ऐसी महसूस है कि आप उन लोगों को अच्छा लगे कि सर हमें समझा रहा है, हमें सिखा रहा है। इससे यही होगा कि आप उनको अच्छा मौक़िफ़ दे पाओगे, आप उनको अच्छा जवाब दे पाओगे और वो आपको देखना पसंद करेंगे। तो आप जब पार्टी में खड़े हैं या ग्रुप में खड़े हैं तो उसकी तरफ देखकर और उसकी तरफ चौधारी घूम फिर कर उससे बोलते रहें, बातचीत करते रहें, तो उससे सुनना पसंद होगा और उससे अच्छा लगेगा। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। नंबर 4 ये है कि अगर आप कहीं होटल में बैठे हुए हैं, अगर 2 बेंच पड़ी है, एक सामने वाले की बेंच पड़ी है, एक अपनी बेंच पड़ी है जहाँ 5 दोस्त बैठे हैं और छठे आप बैठे हैं, तो वहाँ अगर आप दोस्तों की बातें सुन रहे हैं और सुनते सुनते अगर उसकी बात आप को टाल कर जो सामने वाले बेंच पर बैठे हुए हैं वो मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, उसके जोक पर आप हंस पड़ते हैं, तो इससे ये होगा आप अपने मेंबर के लड़कों को छोड़कर आप दूसरों की तरफ देख रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं। इसमें आपके मेंबर वाले लड़के आप पर गुस्सा करेंगे कि हमारी बात इसको अच्छी नहीं लगी, उन लोगों की बात अच्छी लगी, उन लोगों की बातों पर ये हंस रहे हैं। इससे आप रिएक्ट ना करें। अगर आप किसकी बात सुन रहे हैं तो आप उसकी बात सुनते रहें, गौर से सुनते रहें जब तक वो बात ख़त्म ना करें और उससे चांस देते रहें कि वो आगे बोलता रहे। तो इससे आपका रिएक्ट अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छा रिएक्ट करते हैं तो ओवर रिएक्ट ना करें, अच्छा रिएक्ट करें। इससे भी आप एक बहुत डोमिनेट और पावरफुल कहलाएंगे। नंबर 5, स्पीक स्लोली एंड यूज पॉजेज बिटवीन वर्ड। अगर आप किसी बहुत बड़ी तकरीर में बैठे हुए हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप हमेशा स्लो होकर, धीरे होकर बोलें।
जैसे सामने वाले को समझ आए कि सर बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई सामने जो लोग हैं मुझे सुन रहे हैं और सुनना पसंद कर रहे हैं, एक ऐसा करें और वर्ड ऐसे अल्फाज बोलें, एक वर्ड बोल रहे हैं तो फिर आप खामोश हो गए तो लोग दूसरे वर्ड के लिए इंतज़ार करें कि सर आगे बोलें, हम सुने क्या बोलते हैं। ऐसा आप वर्ड इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को भी अच्छा रखें। ऐसे यूज़ करते रहें तो ऐसे में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो हम दोहराएंगे, मैंने कौन से आपको 5 पॉइंट्स बताए जो आप अब बता सकते हैं। हैव नंबर 1, हैव स्लो एंड रिलैक्स मोमेंट। नंबर 2, होल्ड आई कॉन्टेक्ट। नंबर 3, बी इज बिग एज योर ऑडियंस। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। नंबर 5, स्पीक स्लोली एंड यूज पॉजेस बिटवीन वर्ड। तो इससे आप एक अलग ही लेवल पर चले जाएंगे और आपकी कॉन्फिडेंस और बेहतरीन होगी। लोग आपकी तरफ तवज्जो करेंगे और लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप अपने अंदर 5 खूबियां पा देते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा, आपने 5 वक्त नमाज अदा करनी है और जिक्र अज़कार करते रहो, क्योंकि अल्लाह ही को राज़ी करोगे तो दुनिया में कामयाब होगे। अगर अल्लाह को राज़ी नहीं करोगे तो फिर दुनिया में कभी नहीं कामयाब होगे। रब को याद करो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।